अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सुबह का बहुत ही प्यारा मौसम था। आजकल सुबह सुबह ही बारिश हो जाती है और दिल करता है कि इस मौसम का मजा लें। तो सिद्रा और मैं सुबह सुबह ऊपर आ गए थे और छत पर आकर के पेड़ों की देखभाल ना हो ये तो हो नहीं सकता। तो सिद्रा देख रही थी कि कौन कौन से प्लांट्स नए ग्रो हो रहे हैं। तो ये अम्मी ने कुछ टाइम पहले अरबियाँ बोई थी जिनमें पत्ते निकल आए थे और अम्मी तो अभी से इंतज़ार करने लगी थी कि कब इनके पत्ते बड़े होंगे और कब वो इनकी सब्ज़ी बनाएंगी। काफ़ी देर मौसम का मज़ा लेकर हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद मैं लग गई थी अपना नाश्ता बनाने के लिए। तो नाश्ते में बना रहे थे हम क्रिस्पी लच्छेदार पराठे, क्योंकि वैसे भी हम लोगों को तो सबको ही पराठे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और बारिश का मौसम हो और पराठे मिल जाएँ तो फिर बात ही क्या है। साथ में मैंने चाय भी रख दी थी बॉयल होने के लिए। मैं लच्छेदार पराठे बना तो रही थी लेकिन मैं अपने स्टाइल में बना रही थी। वैसे तो लच्छेदार पराठों में बहुत ज़्यादा घी जाता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी नहीं लगाती हूँ, बल्कि मैं उसका हाफ़ से भी ज़्यादा कम कर देती हूँ। हाफ़ से भी बहुत कम कर देती हूँ। जितना इनसाइड घी लगता है मैं उससे भी कम अंदर की साइड लगाती हूँ और ऊपर सिर्फ मैं इतना ही घी अप्लाई करती हूँ जितना कि पूरे पराठे पर इवनली स्प्रेड हो जाए। और उसके बाद जो है ना बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि बेकार से बनते हैं। वैसे तो जो रियल लच्छा पराठा होता है ना उसको मतलब शैलो फ्राई करते हैं घी के अंदर ही, लेकिन मैं इसे ऐसे फ्राई नहीं करती हूँ बल्कि ऊपर से ही घी अप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ और इस बात का बहुत ख्याल रखती हूँ कि जो हम खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि हेल्थ के चक्कर में हम अपना सब कुछ टेस्ट ही ख़त्म कर दें, लेकिन हाँ हम टेस्ट को भी ध्यान में रखते हैं और चीज़ को भी हेल्दी बना सकते हैं। और लच्छा पराठे का मज़ा जब ही आता है जब उसकी परतें खुली हुई हों, तो उन्हें मैं कभी भी हाथ से क्रश नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना हाथ पे जो घी लग जाता है उससे बहुत इरिटेशन होती है। तो मैं इस तरह से ना उसे तवे पर ही हीट कर करके उसकी परतें खोल लेती हूँ। सिद्रा में और अम्मी तो एक साथ नाश्ता करते हैं, तो मैं 3 पराठे गर्मा गर्म बना लेती हूँ और हम तीनों साथ में बैठ करके नाश्ता करते हैं। लेकिन भाई बिल्कुल लास्ट में नाश्ता करता है तो उसका पराठा भी मैं बना देती हूँ और उसे तवे पर ही छोड़ देती हूँ ताकि वो उस पर गर्म रहे, ढक करके रख देती हूँ। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद हम लग गए थे घर की क्लीनिंग करने में। डस्टिंग की थी सारी सिद्रा ने और मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए थे। सुबह से ही बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर होते हुए ना करीब 12 बजे बारिश अच्छे से होने लगी थी और बहुत ही प्यारा सा मौसम हो गया था। तो सिद्रा वहीं पर अपने चावल साफ़ कर रही थी, क्योंकि आज वो बना रही थी कबूली और कबाब का ना बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन होता है। इसको जो है ना जब भी आपको क्रेविंग हो रही हो ना बिरयानी कबाब खाने की, तो आप अगर बिरयानी का बनाने का चांस ना हो ना तो ये वाले चावल ट्राई करिए जो कबूली होती है चने की दाल की, और इससे बहुत ही मज़े का एक लंच बनता है। लंच डिनर कुछ भी बनाइए आप, बहुत ही टेस्टी लगता है। और कबाब के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, कभी हम जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि बिरयानी के साथ ही अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि कबाब के साथ ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जो ये वाली कबूली होती है ना, इसे अगर आप कबाब के साथ खाएंगे ना, अगर बिरयानी से खाते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप इस कबूली के साथ खाएंगे तब भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। वैसे तो इरादा हमारा बिरयानी ही बनाने का था, लेकिन क्योंकि गोश्त नहीं आ पाया था और अब बारिश हो रही थी तो इस वजह से हमने सोचा कि भाई अभी खानी है बिरयानी जैसा टेस्ट ही होना चाहिए, बिरयानी कबाब ही खाने हैं, तो फिर हमने कबूली बना ली थी। क्योंकि यहाँ पर ना रास्ते में पानी भर जाता है, थोड़ी सी भी बारिश होती है तो, और फिर निकलना आना जाना ये बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी क्योंकि यहाँ पर फ्रेश मीट मिल जाता है तो फिर हम फ्रोज़न गोश्त यूज़ नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना इजीली अवेलेबल होता है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि गोश्त को पहले से मंगा के रखो। अभी जो है ना मेरे एक हाथ में कैमरा था और दूसरे हाथ से मैं ना ये बना रही थी वीडियो, तो मुझे पता चला कि अल्लाह ने हमें जो दोनों हाथ दिए हैं वो कितनी बड़ी नेमत है। एक हाथ से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो जिनके हाथ नहीं होते उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी कोई काम करने में, ये मुझे आज पता चला था। और ये देखिए मैं आपको कबाब निकाल कर दिखा रही हूँ। ये मैं इसलिए भी यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ ताकि आप मेरा ये चूल्हा देख सकें। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ये चूल्हा परचेज़ किया था, कुछ टाइम पहले नहीं बल्कि 1 साल पहले। लेकिन मुहर्रम वाले दिन जब मैं हलीम बना रही थी ना, तो जब हलीम बन गया था बिल्कुल लास्ट में एकदम से इसका जो ग्लास था वो बस्ट हो गया था। और ये वंडर शेफ का चूल्हा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इसकी और बहुत ही प्यारा शाइनी ग्लास था इसका। पता नहीं इसको क्या हुआ और ये एकदम से बस्ट हो गया। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, किसी की लगी नहीं चोट, कुछ भी इस तरीके से नहीं टूटता है ये। ऐसे टूटता है जैसे कि कार का शीशा टूटा था, उसी स्टाइल में ये टूटा है। लेकिन दुख हुआ मुझे, मैं इतना ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, टूट गया तो हम अभी वारंटी में है 2 इयर्स की, तो हम इसको चेंज करा लेंगे। लेकिन जब मैंने इसकी वारंटी चेक की ना तो पता चला कि ग्लास पर सिर्फ 1 ईयर की ही गारंटी थी,
सॉरी वारंटी थी 1 ईयर की, और जो प्रोडक्ट है पूरा उस पर 2 इयर्स की वारंटी है। तो इस जो ग्लास की वारंटी थी ना वो निकल चुकी थी तब मुझे पता चला कि अरे नुकसान हो गया। खैर कोई बात नहीं, जो होना होता है वो तो होता ही है। अभी मैं आपको एक अच्छी तो पहले खबर ज़रा भी इस बताऊंगी। बूली की बात कर लें कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। जो घर में चावल रखे हुए थे उन्हीं से बनाई थी, और जो कबाब थे वो भी बहुत टेस्टी थे। इसे हमने लहसुन की लाल चटनी होती है उसके साथ सर्व किया था, और प्याज के साथ में। तो वो गुड न्यूज़ ये है कि माशाल्लाह से मानो की फैमिली बड़ी हो गई है। मुहर्रम वाले दिन उसने माशाल्लाह 4 हेल्दी बच्चे दिए हैं, और हमें तो पता ही नहीं चला उसने कब दिए। स्टोर रूम में कपड़े पर ये बच्चे बैठे हुए थे, सिद्रा झाड़ू लगा रही थी, तभी उसने आवाज़ सुनी कि स्टोर रूम में से ना बिल्ली के बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। तो वो कहने लगी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो ने बच्चे दिए। मैंने कहा नहीं। उसने चेक किया ना तो रियली में वहाँ पर माशाल्लाह 4 हेल्दी बच्चे थे। जो पहले बच्चे दिए थे ना मानो ने, वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थे, और वो तीनों ही एक्सपायर हो गए। हमने उनकी बहुत केयर की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं सके। और ये जो बच्चे थे ना, जो पहले मानो ने बच्चे दिए थे ना, तो वो जब दिए थे तब जब वो हमारे साथ नहीं रहती थी, बस वो इधर उधर कहीं घूमती होगी या कहाँ रहती थी पता नहीं। वो तो हमने उसे जब देखा जब उसने ऊपर बच्चे दे दिए थे रूम में, और तब से ही हम उसकी बहुत केयर करते हैं, और वो हमारे साथ ही रह रही है। अब हमने उसे एक टाइप से ना अडॉप्ट कर लिया है। और ये वाले बच्चे जो है ना उसने अब दिए हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि पहले वाले जो बच्चे थे बहुत वीक थे। शायद उसे खाने पीने को भी कहीं नहीं मिलता होगा, इसलिए भी वो वीक रह गए थे। और ये बिल्कुल मानो जैसा है, फेस तो इसका मानो जैसा है, लेकिन ना कलर थोड़ा डार्क है, क्योंकि आसपास सभी बिल्लियाँ ना काले काली ही हैं, तो हमारे बच्चे भी काले काले ही हुए मानो के। और एक बच्चा रेड है, और जो मानो जैसे तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लाइंस कुछ कलर्स हैं मानो वाले भी इसके अंदर, बहुत ही प्यारे से हैं। फिर ये तब की वीडियो है जब वो थोड़े से बड़े हो गए थे, 4-5 दिन। अभी इनकी आंखें नहीं खुली हैं, पर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे लगते हैं। दिल कहता है कि इन्हें देखते रहो, लेकिन अभी हम इनको ज़्यादा छूते नहीं हैं। लेकिन मानो ने इन्हें 5 दिन में ना इतनी चालाकी तो सिखा दी है कि अगर आपको कोई पकड़े ना तो पंजे निकाल लेना। तो अभी से छोटे छोटे से पंजे निकालने लगे हैं ये। और इनको हमने बहुत ही संभाल के रखा है, बहुत कम निकालते हैं कि कहीं इन्हें ठंड ना लग जाए, क्योंकि जो पहले वाले बच्चे थे ना तो उनके साथ थोड़ी सी लापरवाही हुई होगी। वो कभी इधर ले जाती थी मानो, कभी उधर ले जाती थी, उस बीच हो सकता है कि उन्हें ठंड वंड लग गई हो। लेकिन वो इतने छोटे होके भी नहीं मरे थे, वो बहुत बड़े होके मरे थे। और देखिए इसका फेस तो बिल्कुल मानो जैसा है, बहुत ही क्यूट है, और शायद इसको ना एहसास हो रहा है कि इस लाइट इसके फेस पर पड़ रही है, तभी ये फेस ना अपना इधर उधर घुमा रहा है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर एक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।